हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक। सो जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, मैंने आपको अपना जो पहले इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर क्लास 4 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ केसेस इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट में हुए थे, जिन्होंने जो है पोस्ट जॉब ली थी और उनका क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन था उससे ज़्यादा था। तो उनके खिलाफ कुछ केसेस हुए थे। सो वो केसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपको, अगर आप गूगल पे जाएंगे वहाँ पे आप सर्च करेंगे SRO 99 ऑफ 2008, आपको पहला जो है यही मिलेगा वहाँ पे। ये केस है फिरदौस अहमद गनाई वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स ऑन। सो जम्मू एंड कश्मीर में है ये। ऑन 3 अक्टूबर 28 फिरदौस अहमद गनाई वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक केस है। श्रीनगर विंग में डेट ऑर्डर यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिरदौस अहमद गनाई वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले हम केस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है, एंड फाइनली हम देखेंगे कि इसमें लास्ट पे जो है कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है, कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है, किसके फेवर में जजमेंट आई थी। सो यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, the facts called out of SWP number are respondent, जो respondent number 3 है, वाइड एडवर्टीजमेंट नोटिस बेयरिंग दिस, डेटेड 2013 में एक एडवर्टीजमेंट आई थी जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग ऑफ क्लास 4 पोस्ट आए थे। ठीक है, क्लास 4 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस आए थे 2013 में। इन टर्म्स ऑफ दी सेट एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो एजुकेशनल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो कुछ ऐसा था, उसमें मेंशन किया था जो मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन शो उसमें क्या था, 10th दैट इज जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा, और +2 जो दैट इज 12th जो कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रहेगा रेस्पेक्टिवली। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे भी क्लियरली शो किया गया था। 2013 में नोटिफिकेशन आई थी। ये जो है कोर्ट में केस गया है, ये एक वहाँ पे फाइल किया गया था केस, और उसमें ये पूरा मेंशन है। फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड नो वेटेज, यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन दिया गया है कि नो वेटेज शैल बी गिवन फॉर हायर क्वालिफिकेशंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हुआ है कि जो अगर कोई जो हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई करेंगे उनको कोई जो है वेटेज नहीं मिलेगा, जो एडिशनल वेटेज है वो उनको नहीं मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ 12th वो कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं कर सकते हैं वो आप खुद यहाँ पे डिसाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया है रेस्पेक्टिवली। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे एडिशनल जो वेटेज है वो अगर हायर क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कोई एडिशनल वेटेज नहीं मिलेगा। सो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ये नोटिफिकेशन है 2013 की। फिर इसमें जो पेटिशनर थे उन्होंने केस फाइल किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा क्वालिफिकेशन उन्होंने वहाँ पे जो है केस फाइल किया था, और उसमें एक जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट था। सो उन्होंने क्या किया था, जो ये फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट था इन्होंने जॉब में अप्लाई किया था, एंड जो ये शॉर्ट लिस्ट में इनका नाम आया था 2016 में जो आई थी शॉर्ट लिस्ट, उसमें इनका नाम आया था। ये यहाँ पे अखबार का नाम दिया है, पब्लिकेशंस में इसमें इनका नाम आया था कि ये सिलेक्टेड है। Then petitioner also figured in it. The respondent subsequently issued a final, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है जिनको जॉब मतलब जो क्लास 4 रिक्रूटमेंट जो कर रहे थे उन्होंने एक फाइनल लिस्ट निकाली, और फाइनल लिस्ट में भी इनका नाम था। जो ये हैंडीकैप्ड कैंडिडेट थे, एप्लीकेंट थे, इनका नाम फाइनल लिस्ट में भी था। लेकिन जो इंटरव्यू इसके बाद हुआ था, जो ये शॉर्ट फाइनल लिस्ट आई थी इसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था, और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल लिस्ट आई थी फॉर जॉब, तो उसमें इनका नाम था जो 2018 में आई थी, और उसमें इनका नाम था। द पैटिशनर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, द पैटिशनर फिगर्ड इन द सेड सेलेक्ट लिस्ट अंडर फिजिकली, इस फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैटेगरी है इसमें इनका नाम वहाँ पे था। लेकिन जो फॉर्मल ऑर्डर आया था अपॉइंटमेंट का, जो फाइनल ऑर्डर आपका आता है अपॉइंटमेंट के लिए, एक अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलती है जब कोई सिलेक्ट होता है, उसमें इनको जो है नाम नहीं था। वो अपॉइंटमेंट लेटर जो था वो इनको नहीं मिला, कहीं टाइम तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो इसी बेसिस पे एक केस फाइल हो गया कोर्ट में, और जो है पेटिशनर जो थे उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो जो है इस केस को फाइल करें, और जो है इसके बेसिस पे प्रोसीडिंग्स शुरू करें। सो इसके बाद ही एक
यहाँ पे केस शुरू हो गया, फिर ये काफ़ी टाइम तक चला। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे एक और अब कैंडिडेट जो था, एक प्राइवेट जो कैंडिडेट नंबर 4 था, ठीक है। द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व दैट द एडवर्टीजमेंट नंबर came filling class 4th animal husbandry and it was specially provided that maximum जो qualification आपका यहाँ पे रहेगा, maximum and minimum qualification जो रहेगा वो रहेगा मैट्रिक एंड +2 रेस्पेक्ट फर्दर प्रोवाइड दैट यहाँ पे कोई जो है एडिशनल जो है वेटेज नहीं मिलेगा हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, जो हमने पहले ही देखा है। द पेटिशनर ऑल्सो अप्लाइड, जो पेटिशनर थे जो एक केस फाइल बेसिकली कर रहे हैं, सो उन्होंने भी इसमें एग्ज़ाम दिया था और सिलेक्ट हुए थे अंडर हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में, लेकिन इनको बाद में जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिला था। सो यहाँ पे एक और सीन जो है, एक प्राइवेट कैंडिडेट जो रेस्पोंडेंट इसमें था, 4th रेस्पोंडेंट, इनकी क्वालिफिकेशन बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस और बीएड थी क्वालिफिकेशन। एक जो 4th कैंडिडेट थे उनको यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट था, ठीक है, जिसकी तरफ से रेस्पॉन्ड कर रहे थे, उसमें दूसरा कैंडिडेट था, क्योंकि इसी के जो है केस इन्हीं को किया गया था, क्योंकि ये सिलेक्ट हुए थे, इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला था, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन बीए, एमए भी था और फिर बीएड भी था, और इन्होंने क्लास 4 की पोस्ट जो है वो ली इन हैंडीकैप्ड कैटेगरी में, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर रेस्पेक्ट द पिटिशनर फर्दर एविडेंस दैट द प्राइवेट रेस्पोंडेंट हैज स्worn। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको थोड़ा बताया था, सो यहाँ पे हम इसको पूरा देखेंगे। क्या होता है जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है, वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे एक जो है एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, जिसमें इनको शो करना पड़ा कि जो पेटिशनर है उनकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th ही है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन उनकी 12th ही है। और पेटिशनर जो ये रेस्पोंडेंट थे, इन्होंने इस पे एक जो है असाइनमेंट, ये एफिडेविट जो है सबमिट किया था कोर्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी में, और क्लियरली उसमें दैट इज जो एफिडेविट होता है वो एक गवर्नमेंट और जो है एक प्रूफ होता है। उसमें पूरा, अगर आप कुछ भी गलत लिखते हैं, कुछ भी झूठ लिखते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो एक क्रिमिनल जो है केस बन जाता है बाद में। सो ये यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर जो आने वाले क्लास 4 की रिक्रूटमेंट है, अगर उनको ये जो है एफिडेविट देना पड़ गया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पूरे प्रोसेस में। और इन्होंने बताया कि जो इन्होंने एक एफिडेविट शो किया था, उसमें इन्होंने फॉल्स एफिडेविट बनाया, जहाँ पे इन्होंने अपनी और जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनसे अबाइड नहीं थे, उनको फॉलो नहीं किया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। और जो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी वो मोर देन इनकी एकेडमिक, अच्छा डिस्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन दैट हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट, अच्छा इन्होंने शो किया था कि यहाँ पे जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो 10+2 से ज़्यादा नहीं है, एंड इज फाउंड गिल्टी ऑफ misrepresentations, he will personally responsible and shall prosecuted under law। क्योंकि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी इन्होंने गलत क्वालिफिकेशन दिखाया था, कि उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th ही है, वो अंडर लॉ उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा बाद में। लेकिन वो बात की बात है, हमारा वो मकसद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है, जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, कि वो पहले जो है अपना देख लें कि वो क्या वो एलिजिबल है। ये जीके एसएसबी को क्लियर करना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, इस पर एक डिमांड होनी चाहिए कि ये क्यों पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। सो ये देखते हैं हम आगे इस नोटिफिकेशन में, ये जेके एसएसबी की जो है पूरा उन्होंने गलत किया है कि अभी तक जो है कैंडिडेट्स इसी मसले में पड़े हुए हैं, क्या एलिजिबल है या नहीं है। अभी तक उनकी तरफ से कोई एक क्लियर जो है कैटेगोरिकल कुछ नोटिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन बहुत जगह क्लियरली मेंशन है कि मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे पेटिशनर जो थे, उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो जो है 3 तरह के केसेस होते हैं, बहुत सारे तरह के केसेस होते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि रिट सर्टोरी, ये जो है आपका रिट ऑफ सर्टोरी, आपका जो है जो आपका जो ये लॉ होता है उसमें उसकी ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। रिट मैंडानमस, यहाँ पे एक और जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की, और तो टोटल 3 थी।
सो देखते हैं पूरा फिर कोर्ट ने क्या किया। सो कोर्ट में ये इन्होंने प्रोवाइड किया डिटेल्स कि इन्होंने ऐसे ऐसे ये जो है फॉल्स के थ्रू अप्लाई किया, और बाद में पूरा कोर्ट ने जो है केस सुना और उसके बाद उन्होंने जो है कुछ डिसीजन लिया होगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इसमें कोर्ट में ये भी बताया था कि जो प्रोविजन है 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर SRO 99, क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th रखी गई थी। लेकिन जो है इन्होंने इस क्वालिफिकेशन के जो है एबो हैं, हायर क्वालिफिकेशन है, और तब भी इनको जो है ये जॉब मिली थी। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज़ से है यहाँ पे इट वॉज नोटिफाइड दैट ऑल दोज कैंडिडेट्स हु, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट हैं, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु सबमिटेड एन एफिडेविट हैव टू प्रोड्यूस सबमिटेड, जिन्होंने उनको एक एफिडेविट ड्यूली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करना पड़ेगा that they do not possess higher educational qualification। so very important point यहाँ पे दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना खुद से भी। एक एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ गया है जिसमें that is not more than the maximum qualification given in the नोटिफिकेशन जो है 10+2, उससे ज़्यादा ये जो है क्वालिफिकेशन इनके पास नहीं है, और इसके रिगार्डिंग इनको एक एफिडेविट सबमिट करना। तो दैट इज़ द, यही अब प्रॉब्लमेटिक बनता है जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स दैट इज जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, बिफोर इंटरव्यूज हेल्ड। सो ये इंटरव्यू से पहले इनको प्रोवाइड करना था ना। यहाँ पे जो है जो जिनको जो जॉब मिली थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एफिडेविट प्रोड्यूस किया था डिक्लेयर, और उन्होंने ओथ लिया था यहाँ पे जो यहाँ पे एक एफिडेविट आपका ओथ डिक्लेयर करते हैं आप, दैट आई अंडरटेक I will abide by the terms and conditions selection of the class 4 animal husbandry department. I also undertake that my academic qualification is not more than +2. If found guilty I will be personally responsible and prosecuted। तो ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मेरी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा है तो मैं अपने लिए खुद रेस्पॉन्सिबल होगा, और मैं ये भी डिक्लेयर करता हूँ कि मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा बाद में, ठीक है, मुझे अंडर लॉ के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। सो ये पूरा इसमें एफिडेविट में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। मोर ओवर माई सिलेक्शन विल बी कैंसल्ड, और इन्होंने यहाँ पे ये भी डिक्लेयर किया है कि अगर मेरी सिलेक्शन हो गई और उसके बाद ये मुझे इफ़ मतलब ये पता चला कि इसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, तो मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मेरी जो सिलेक्शन है वो कैंसिल की जाएगी। इफ़ फाउंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन मोर देन +2। सो ये यहाँ पे एक एफिडेविट है, ये आपको अगर प्रोवाइड करना पड़ गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 2 और केसेस हैं, सो ये आपको यहाँ पे केस है। सो व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंस इन द केस, ये यहाँ पे आपको कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगी केस की अगर इनको जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 से ज़्यादा होगी। सो क्लियरली वर्ड्स देयर मैक्सिमम इज 10th एंड मिनिमम 12th। These persons possessing higher qualification were considered। Now the important point यहाँ पे ये है, जो इस केस का रिजल्ट आया वो कोर्ट ने डिक्लेयर ये किया कि जो इन्होंने कोर्ट में सारी जो पेश किया कि अपना व्यूज़ की जो एक मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, इसके अंडर में जो एक कैंडिडेट है जिनकी क्वालिफिकेशन +2 से ज़्यादा है उनको कंसिडर किया गया ओवर क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट एंड वर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये ओवर क्वालिफाइड थे और ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आई सजेस्ट यू टू रीड दिस, ठीक है, प्रॉपरली इसको एक बार रीड कर लें, आपको जो है पूरा जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे 2 केसेस का, बहुत सारे केस का बेसिकली जिक्र किया गया है। एक केस केरला में आया था, एक केस जो है यहाँ पे दिल्ली में आया था, वो मैंने इससे पहले एक वीडियो में जो है डिस्कस की थी। तो हुआ कुछ ऐसे था, जो दिल्ली या केरला की बात की जाए, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जॉब जो प्राइमरी और स्पेशल जो टीचर्स ट्रेंड टीचर्स होते हैं प्राइमरी स्कूल्स के लिए, उसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाली थी। और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया जो रखा था वो रखा था ट्रेंड टीचर सर्टिफिकेट, जो आपको प्राइमरी किड्स को, प्राइमरी चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, उसके लिए ट्रेन टीचर सर्टिफिकेट चाहिए होता है एक कोर्स। तो उन्होंने वो अपनी जो है नोटिफिकेशन में एलिजिबल क्राइटेरिया रखा था। लेकिन हुआ क्या था, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, जब एग्ज़ाम हुआ उसमें उन्होंने बहुत सारे
बीएड के कैंडिडेट्स देखे, एमएड के कैंडिडेट्स देखे और उन्होंने उन्हीं को सिलेक्ट किया। और जो टीचर ट्रेंड टीचर सर्टिफिकेट जिनके पास थी उन्होंने उनको सिलेक्ट नहीं किया। और यहाँ पे जो ये ट्रेन टीचर्स एप्लीकेंट्स थे ये कोर्ट में चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे केस फाइल किया और कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो रिक्रूटमेंट थी इसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया गया था कि प्रेफर इन्हीं को किया जाएगा। तो उन्होंने जो वो पूरा जो प्रोसेस था उसको जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था और उस रिक्रूटमेंट एजेंसी को डायरेक्ट किया था कि आप जो है इनको सिलेक्ट करें क्योंकि ये ट्रेंड टीचर फॉर प्राइमरी स्कूल्स के लिए ट्रेन टीचर होते हैं। सो इन्हीं को आपको सिलेक्ट करना पड़ा और हुआ भी कुछ। फिर वो केस जो है वो जो रिक्रूटमेंट था वो सारा ख़त्म होके फिर उनको जो ट्रेन टीचर वाले थे सर्टिफिकेट होल्डर्स थे उनको जो है सिलेक्ट किया गया था। सो नाउ द फाइनल हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। फाइनल हमारा जो कंक्लूडिंग है वो यहाँ पे ये है, लॉ ने फिर क्या डिक्लेयर किया, टेकिंग क्यू फ्रॉम लेड डाउन एबो लॉ जो है जो पूरा प्रोसेस हमने ऊपर डिस्कस किया है इसके बाद जो कोर्ट ने पेटिशनर वाज ओवर क्वालिफाइड, जो पेटिशनर थे उनको डिक्लेयर किया गया ओवर क्वालिफाइड एंड कुड नॉट अप्लाइड फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। ठीक है, ही हैज़ सप्रेस्ड और उन्होंने जो अपने मटेरियल फैक्ट्स है जैसे मैंने आपको बताया एक एफिडेविट में उनको जो है उन्होंने झूठ बोला था कि उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज़्यादा नहीं है लेकिन थी। सो उनको भी एक केस फिर फाइल करना पड़ गया। सो वो हमारी बात यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद क्या केस फाइल किया गया या नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटेड कि उनको हायर क्वालिफिकेशन नहीं था और उन्होंने वहाँ पे फॉल्स जो है अपने फैक्ट्स वहाँ प्रोवाइड किए एफिडेविट में। दैट्स उन्होंने ओथ ही गलत लिया था। सो नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, कोर्ट ने क्या कहा। सो इन व्यू ऑफ द aforesaid backdrop is allowed। नाउ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन थी इसको अलाउ किया गया, सिलेक्शन यहाँ पे जो है कैंसिल नहीं की गई। कोर्ट ने इसको अलाउ किया कि सिलेक्शन जो पूरा प्रोसेस था ये कंटिन्यू रहे और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको जो है जो उनकी जॉब है वो उनको कंटिन्यू करें उस जॉब पे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, इन सो फार एज जो रिगार्डिंग टू जो प्राइवेट कैंडिडेट रेस्पोंडेंट थे इस केस में, प्राइवेट रेस्पोंडेंट फिगरिंग इन द कैटेगरी ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में जो आए थे जो ये हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनकी जो सिलेक्शन थी वो यहाँ पे कॉश की गई थी। दैट मीन्स वो कैंसिल की गई थी, उनको जॉब एंड रेस्पोंडेंट को यहाँ पे डिक्लेयर किया कि वो जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट थे जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट थे उनको जो है अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट उनको सिलेक्शन मिलनी चाहे वो मेरिट लिस्ट में क्योंकि वो थे तो जाहिर सी बात है उनको तो सिलेक्शन होनी ही होनी चाहिए। सो कोर्ट ने इसको पूरा जो है प्रोसेस ये यहाँ पे कैंसिल किया था और कैंसिल मतलब सिर्फ इस जो हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में थे तो उनको जो है यहाँ पे कैंसिल किया गया था। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखनी होगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे केस में आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, वो है आपका एफिडेविट। कि अगर आपको एफिडेविट प्रोड्यूस करना पड़ा और उसमें आपको शो करना पड़ा और उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ा, कैटेगोरिकली अगर आपको मेंशन करना पड़ा कि आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12 तक ही है, तो फिर जो अगर हायर क्वालिफिकेशन होगी और उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन सिर्फ 10-12 तक ही दिखाया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है जैसे आपने इस केस में देखा। ठीक है, सो आई सजेस्ट यू कि ये केस आप ज़रूर रीड करें, ये आपको गूगल में मिल जाएगा। अब SRO 99 PDF डाल दें आपको वहाँ से मिल जाएगा, या आप सीधा फिरदौस अहमद गनाई वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस हैं क्लास 4 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, आपको जो है पहला ही वहाँ पे आपको सर्च में मिल जाएगा। सो ये था पूरा प्रोसेस। कुछ शायद रह गया होगा वो आप खुद ही पढ़ लें क्योंकि बहुत लंबा फिर ये चीज़ जाएगी। आप खुद ही पढ़ लें, आप खुद ही जानें, आप समझदार हैं पढ़ने वाले जो भी हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन अगर की है तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझते होंगे। सो ये पूरा कोर्ट केस आप पढ़ें, सो देन डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या आप एलिजिबल है या नहीं है, ये सारा आपको अब खुद देखना था। मेरा काम था यहाँ पे कुछ मटेरियल फैक्ट्स आपको प्रोवाइड करना एंड मैंने वो चीज़ की।
सो अब आपका काम है कि इसको और अच्छी तरह पढ़ लें। कुछ समझ में नहीं आए तो आप जो हैं प्रो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आपके जो भी जम्मू एंड कश्मीर में नोटिफिकेशंस हैं या कुछ डाउट्स आपको होते हैं नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, वो यहाँ पे पूरे क्लियर हम करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।